अब एक और कंसेप्ट आया है इसके अलावा, जो हमने बात की लो फ्लोर केज हाउसेस के बारे में या एलिवेटेड के बारे में, फिर एनवायरनमेंट कंट्रोल के बारे में। इसी तरीके से एक एनरिच केजेस भी चिकन लेयर्स के लिए आ गए हैं या आ रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं, शायद इंडिया में नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है, हो सकता है अगर कहीं हो तो इसमें क्या होता है कि वेलफेयर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि मुर्गी की कुछ हैबिट होती हैं, एक उसका एक नेचुरल कुछ हैबिट्स होती हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी होता है। तो एनरिच केजेस क्या होते हैं कि लार्ज कॉलोनी केजेस होते हैं। इनमें बर्ड को बांध के नहीं रखा जाता है कि मतलब ठूस दिया गया। इसमें 40 से 75 बर्ड्स एक केज में रखी जाती हैं। उसमें नेस्टिंग होती है, पर्च होता है। नेस्ट मतलब वो उसका घोंसला, क्योंकि नेस्ट क्या करता है, एक प्राइवेसी सी प्रोवाइड करता है बर्ड को, और बर्ड अंडा प्राइवेसी में ही जाके देती है। अगर नेचुरल आप देखेंगे कुदरती तौर पे, तो बर्ड छुप के अंडा देती है। तो नेस्ट इसका प्रोविज़न रहता है। पर्च, क्योंकि रात में बर्ड क्या करती है, इसी ये किसी डाली पे बैठना पसंद करती है ना। तो और लिटर मटेरियल भी होता है फॉर स्क्रैचिंग, वो उसे कुरेदना चाहती है, खुरचना चाहती है मतलब ज़मीन को, तो वो भी उसकी एक हैबिट होती है। सब वेलफेयर में आती हैं। पैकिंग के लिए कुछ रखा जाता है, मतलब लिटर मटेरियल। तो इस तरीके से बर्ड को नॉर्मल बिहेवियर फंक्शन के लिए मतलब चीज़ें रखी जाती हैं, तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो रेंज सिस्टम है, अपने कुदरती माहौल में है। लाइट को भी इसी तरीके से उसमें दिया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एनरिच्ड हाउस है। यहाँ पे कितनी सारी मुर्गियाँ हैं, ये पर्च है यहाँ पर, और ये कुछ पर्दे वर्दे लगाए गए हैं, तो इसके बीच में मुर्गी चली जाती है तो उसे थोड़ी सी प्राइवेसी भी मिलती है, और ऐसे ही अंडा भी यहाँ पर देती है तो अंडा लुढ़क के बाहर आ जाता है। तो इसमें कन्वेंशनल हाउस से ज़्यादा स्पेस दिया जाता है बर्ड को, और ज़्यादा स्पेस दिया जाता है तो उसका वेलफेयर भी अच्छा होता है, प्रोडक्शन भी अच्छा होता है ना। लेकिन साथ साथ जाहिर सी बात है, फिर ये कॉस्टली भी होते हैं। तो नेचर में क्योंकि हैन सीक्स प्राइवेसी अवे फ्रॉम अदर बर्ड्स, तो उसे थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए होती है, थोड़ा सा अकेलापन चाहिए होता है बर्ड्स को, तो वो यहाँ पर इसके ज़रिए से दिया जाता है। ये कुछ पर्दे से यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। और स्क्रैचिंग के लिए इसमें पैड लगाया जाता है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पैड है। तो इसे होता है ना मुर्गी के अंदर, तो वो खुरचती रहती है नेचुरल अपने उसमें, तो वो यहाँ पर दिया जाता है। ये पर्च का है, ये मतलब ऐसे लगा दिए गए हैं पाइप जिनके ऊपर मुर्गी बैठ जाती है और आराम करती है। और पानी के लिए वही निप्पल या यहाँ पर जो छोटी सी प्लेट है वो लगाई जाती है, जिसके अंदर से वो पानी पीती है। और जब उसे थोड़ा सा फ्रीडम वेलफेयर का कंफर्ट दी जाती है, तो जाहिर सी बात है उसका प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होता है, उसकी प्रोडक्टिव लाइफ इम्प्रूव होती है, उसके अंदर बीमारियां भी कम आती हैं। तो ये मतलब एनरिच्ड हाउसिंग, एनरिच्ड केजेस के बारे में था। हो सकता है आपने कभी सुना हो या ना सुना हो, तो आप इसे देख सकते हैं। भारत में अंडों का उत्पादन और यह उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है, और इसका मुख्य कारण है भारत में बढ़ती हुई अंडों की मांग, जिसे पूरा करने के लिए हाई परफॉर्मेंस वाली कमर्शियल लेयर नस्लों को पाला जाता है। लेकिन सबसे बेहतरीन अंडा देने वाली लेयर मुर्गियां भी अक्सर मुश्किलों का सामना करती हैं। अंडे के उत्पादन में उतार चढ़ाव, अंडे की गुणवत्ता में बदलाव और अधिकतम अंडा उत्पादन का तनाव मुर्गियों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है। इन्हीं सब चुनौतियों का सामना करने के लिए पेश है एक स्ट्रॉन्ग ओवरी स्टिमुलेंट एगअप, जो एक उन्नत एग प्रोडक्शन सप्लीमेंट के रूप में तैयार किया गया है। एगअप केवल एक बूस्टर नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण समाधान है। एगअप में आवश्यक अमीनो एसिड, ट्रेस मिनरल्स और विटामिन के साथ साथ शक्तिशाली प्राकृतिक हर्बल एक्सट्रैक्ट्स इस्तेमाल हुए हैं, जो अंडे के उत्पादन के हर चरण को सपोर्ट करने के लिए सक्षम है। एगअप को वैज्ञानिक तरीके से इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह अंडा उत्पादन के ऊंचे स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, लेइंग साइकिल के दौरान परसिस्टेंसी को सपोर्ट करता है ताकि निरंतर उत्पादन सुनिश्चित हो सके, अंडे के छिलके की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है, टूटने से होने वाली बर्बादी को कम करता है, अंडों की कुल गुणवत्ता में सुधार होता है, लंबे उत्पादक जीवन के लिए मुर्गी के संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। उत्पादन से जुड़ी बाधाओं को अपने फार्म की क्षमता को सीमित करने न दें। एगअप के साथ अपनी मुर्गियों को वो पूरा समर्थन दें जिसकी उन्हें जरूरत है।